हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम कवर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग सम करंट। एंड ये जो लॉन्ग वायर हम लोगों को बोला है, ये फाइनाइट लेंथ का कुछ वायर होगा। पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन, जो आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, बायो-सावर्ट में हमेशा क्या किया जाता है, बहुत स्मॉल लेंथ का जो है स्मॉल लेंथ का वायर लेके उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है कोई भी सराउंडिंग पॉइंट पे। इसमें जो हम लोग कवर करेंगे ये स्मॉल लेंथ का वायर नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा एप्लीकेशन होगा, थोड़ा सा बड़ा लेंथ का होगा, लेकिन फाइनाइट लेंथ का होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करके इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सराउंडिंग कोई भी पॉइंट पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो, पहले हम लोग एक वायर ले लेते हैं। यहाँ पे एक वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, सपोज ये हमारे पास एक वायर है, दिस इज योर वायर, ये सपोज लेंथ है, इसमें सपोज एक्स, ये सपोज वाई लेंथ है। और इस वायर से हम लोग कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हम लोग सपोज एक छोटा सा पॉइंट यहाँ से लेंगे, इस वायर में से सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे P, ये हमारे पॉइंट P है। इस पॉइंट पे हम लोग ये पूरा वायर का जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे। और ये जो पॉइंट हम लोगों ने लिया है, इस पॉइंट से जो आप लोगों का डिस्टेंस यहाँ तक, वो सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करना है, इसलिए क्या करेंगे, एक्स और वाई वायर में से कहीं पर भी आप लोग एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लो। ये सपोज एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है DL, ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। आप लोग ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, ये जो वायर आप लोग का है, ये बहुत छोटा छोटा लेंथ एलिमेंट या करंट एलिमेंट भी बोला जा सकता है इसको। ये जितने सारे वायर है, ये छोटा छोटा अगर लेंथ एलिमेंट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे DL है, यहाँ पे भी DL हो सकता है, इससे बहुत सारे DL लेंथ यहाँ पे मिल के क्या होगा, पूरा वायर बना रहा है। ऐसे आप लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं। अभी उन बहुत सारे लेंथ एलिमेंट में से हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा लेंथ एलिमेंट यहाँ पे लिया हुआ है, और इसमें से ये लेंथ एलिमेंट के साथ ये जो पॉइंट P है, यहाँ तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे बायो-सावर्ट लॉ जैसे हम लोगों ने किया था। ये लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने से क्या आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, और इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा लेंथ एलिमेंट में से, ये है आप लोगों का डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R। और लेंथ एलिमेंट के साथ इस पोजिशन फैक्टर जो R है, इसमें सपोज एंगल बनाया है थीटा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो XN था, XN और PN, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो, ये हम लोगों ने ऐसे जोड़ दिया, इसको ये सपोज जोड़ दिया, और इसको भी हम लोग ऐसे जोड़ देंगे, ये जोड़ लिया। अभी क्या करेंगे, ये जो XN था, इस XN ने ये P पॉइंट के साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था ना, इसमें ये एंगल कितना है, सपोज इसने 5 यहाँ पे एंगल बनाया है 5-1। और इसी वायर ने, ये जो वायर का दूसरा टर्मिनल था Y, इसने सपोज इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ ये यहाँ पे जो एंगल सपोज बन रहा है, ये सपोज आप लोगों का है 5-2, और ये है 5-1। और ये जो अभी हम लोग के पास लेंथ एलिमेंट है, एक्स और वाई पूरा वायर है, अगर हम लोग देखेंगे, पहले P पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा वायर था, पूरा वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट P पे, क्योंकि बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए हमको पहले छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेना होगा, तो हम लोग ले लिया DL। और बाकी आप लोग सिर्फ इमेजिन करो, ये जो आप लोग का R है, R अगर लेंथ एलिमेंट यहाँ से ये अगर R होगा, अगर ये R हम लोग यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, R थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एकदम लास्ट में यहाँ तक लाएंगे तो क्या होगा, R और थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर से यहाँ से अगर देखेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, तब भी क्या होगा, ये जो R है आप लोग, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक R क्या होगा, चेंज होता रहेगा। मतलब ये R यहाँ पे जो है, ये हम लोग का ये वेरिएबल है। और यहाँ पे जो थीटा है, सपोज यहाँ पे एक सपोज एक फाई एंगल ले लेते हैं, फाई जो लेंथ एलिमेंट यहाँ पे थीटा था ना, और इसमें सपोज ये फाई एंगल बन रहा है। ये जो P पॉइंट था, P पॉइंट से यहाँ तक जो है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ ये सपोज एंगल बन रहा है फाई। तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो इस पॉइंट्स के। सपोज ये P पॉइंट है, ये सपोज आप लोगों का O पॉइंट हो गया, ये सपोज आप लोगों का सपोज Q पॉइंट हो गया, ये सपोज Q पॉइंट। और ये जो लेंथ एलिमेंट हम लोगों ने लिया था, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे सपोज ये जो है डिस्टेंस, ये सपोज आप लोगों का L डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बाद में ये काम में आएगा, आप लोग देखना क्या करेंगे हम लोग इससे। तो अभी देखो, पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दिस DL एट द पॉइंट P। वो क्या था, वो क्या था, आप लोग देखो एक बार, यहाँ पे लिखो, बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DL एट P। वो क्या आएगा, dB इक्वल टू μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बाई R²। ये था आप लोग का बायो-सावर्ट लॉ। अभी हम लोग करेंगे क्या, आप लोग देखो, अगर हमको ये जो पूरा
वायर था यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अगर मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पी पे चाहिए, आप लोग पहले एक बार देखो यहाँ पे कैसे हम लोग निकालेंगे और कैसे सोचेंगे। ये आप लोगों का डीएल एलिमेंट है, इसमें सपोज आप लोगों का जो कारण सपोज ऊपर की तरफ जा रहा है, जस्ट समझ लो वो कारण सपोज ऊपर की तरफ जा रहा है। सपोज ऐसे आप लोगों का जो है कारण ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे कारण जा रहा है आई, ठीक है, एक्स से वाई तक कारण जा रहा है आई। और बहुत ऐसे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट अगर यहाँ पे इमेजिन करेंगे, यहाँ पे सपोज डीएल है, यहाँ पे भी डीएल 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 ओके, सभी एलिमेंट में से कारण कितना जा रहा है आप लोगों का आई करंट जा रहा है, ठीक है। अब एक बात सोचो, अभी इन सभी एलिमेंट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी, वो डायरेक्शन कैसा होगा। तो हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग देखेंगे एक लेंथ एलिमेंट जो है हम लोग यहाँ पे लेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड अगर पी पॉइंट पे देखेंगे तो कैसा आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे मैं ये जो पेन है मेरा, सपोज ये कंडक्टिंग वायर का पार्ट है, इसको मैं अगर ऐसे लूँगा, मैग्नेटिक यहाँ पे करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ये थाम रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इस पेन से अगर हम देखेंगे, ये जो मेरा कर्ल फिंगर है यहाँ से निकल के आएगा और इसमें क्या होगा, पॉइंट पी पे एंटर करेगा। फिर से इमेजिन करो, ये जो कर्ल फिंगर है यहाँ पे जा रहा है ना, ये बोर्ड से निकल के इससे बाहर आ रहा है और ये लूप है, यहाँ पे क्या होगा लूप, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उसका क्या होता है क्लोज लूप होता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से इस कनेक्टिंग वायर से इसमें से लेफ्ट में से ये क्या होगा बाहर की तरफ आएगा और पॉइंट पी पे क्या करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा, पॉइंट पी पे यहाँ पे एंटर करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सभी लेंथ एलिमेंट जो हम लोग यहाँ पे लेंगे, सभी का डायरेक्शन क्या होगा, पी पॉइंट पे सेम होगा। इसलिए सभी मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग यहाँ पे लेंगे ना अलग अलग लेंथ एलिमेंट का, वो क्या होगा, इंटीग्रेट कर देने से हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले हमको ये देखना होगा, यहाँ पे इंटीग्रेट जब हम लोग करेंगे, यहाँ पे क्या है, एंगल है थीटा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो ये टर्मिनल दिया हुआ है एक्स एन और ये वाई एन, ये दोनों एंगल इसमें क्या बन रहा है, ये फाइव एंगल सपोज फाइव वन बन रहा है और ये सपोज फाइव एंगल बन रहा है। तो हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से पहले हमको यहाँ पे देखना है जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लेंगे, ये डीएल एक वेरिएबल होगा। डीएल मतलब क्या होगा, छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है, लेकिन सभी एलिमेंट यहाँ पे जो लेंगे, सभी एलिमेंट का हमको क्या करना होगा, उसको लेना होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे जो इंटीग्रेट करेंगे, क्यों इंटीग्रेट करेंगे, सब लेंथ एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट पॉइंट पे क्या होगा, सिमिलर होगा एंड दैट विल बी इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यहाँ पे हम लोग बोर्ड ले रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इसलिए सभी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए पहले क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखो क्या क्या करना है। सपोज ये इक्वेशन नंबर आप लोगों का 1 हो गया। अभी हमारे पास क्या है, देखो वहाँ पे साइन थीटा था ना, ये साइन थीटा था, ये थीटा था। इस थीटा को अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ फाई लेंगे, ये अगर अपना 90 डिग्री एंगल होएगा, ये अगर इन टर्म्स ऑफ फाई लेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू, इसमें हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाई। देखो क्यों कैसे हो रहा है, ये जो थीटा है ये कितना है 90, ये है फाई, ये थीटा। तो इस थीटा को अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ फाई लिखेंगे तो क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर देखेंगे 90 प्लस फाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक बार देख लेना। 90 प्लस थीटा प्लस फाई, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 90 प्लस थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या आएगा, 180 आएगा। तो अगर हम लोग को थीटा चाहिए, थीटा इक्वल टू हम लोग कैसे लिखेंगे, 90 इस तरह जाएगा तो क्या आएगा, 90 माइनस क्या आएगा, फाई आएगा। मतलब थीटा को हम लोग इन टर्म्स ऑफ फाई लिखेंगे तो क्या आएगा, 90 माइनस फाई। और उसके बाद हम लोग इसको देखो क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो डी बी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, साइन थीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे 90 माइनस फाई बाई यहाँ पे होगा आर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हो गया डी बी, ये हो गया डी बी, डी बी इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस फाई, मतलब क्या होगा यहाँ पे कॉस फाई आएगा। इसको आप लोग कॉस फाई लिख दो और नीचे है आप लोगों का आर स्क्वायर। ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी आप लोगों को क्या बोला था, ये जो आर था, आर क्या है, फिक्स नहीं है, ये आर वेरिएबल है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आर का भी थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन लेंगे। और ये जो यहाँ पे डी एल है, ये डी एल भी वेरिएबल है आप लोगों का, इसका भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेंगे। थीटा तो हो गया, थीटा की जगह पे हम लोगों ने फाई ले लिया, क्योंकि फाई से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये जो एक्स और वाई टर्मिनल यहाँ पे है, दोनों एन ने पी पॉइंट के साथ ये जो एंगल बनाया हुआ है फाई में है, ठीक है। अब फिर देखो करेंगे क्या, ये जो ट्राइंगल आप लोगों को मिल रहा है ना, ओ पी और क्यू, ओ पी क्यू में से अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग देखो क्या आ रहा है इधर, यहाँ पे लिखो फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू से अगर हम लोग देखेंगे, फाई अगर यहाँ पे है तो आप लोग यहाँ पे जो डी एल यहाँ पे होगा, इंटीग्रेट करने के लिए हमको यहाँ पे क्या वेरिएबल चाहिए था, वो कौन सा वेरिएबल हम लोग लेंगे, क्योंकि ये फाई है ना, कॉस फाई को अगर हम लोग इंटीग्रेट करना होगा तो यहाँ पे हम लोग एक डी फाई चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे और एंगल लेंगे। एंगल क्या लेंगे, सपोज हम लोग लेंगे 10 फाई। सो ये हो गया एल
tan फाई मतलब क्या होगा, L बाई ए आएगा। ये ट्राइंगल ओ पी क्यू अगर देखेंगे, ट्राइंगल ओ पी क्यू में क्या आएगा, ये ओ पी क्यू, तो इसमें क्या लेंगे, tan फाई इक्वल टू क्या आएगा आप लोग के पास, L बाई ए। तो L बाई ए आएगा। यहाँ पे डी एल भी है, इसको भी इंटीग्रेट करना होगा, तो हमको यहाँ पे एक डी एल भी चाहिए होगा। तो पहले इसको देखो, tan फाई हो गया, तो इसको अगर हम लोग अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, पहले डिफरेंशिएट करने से पहले मैं ये कर लेता हूँ, L इक्वल टू ए, यहाँ पे आएगा tan फाई। तो अभी डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, डी एल बाई डी फाई इक्वल टू क्या आएगा, ये है आप लोगों का ए, tan फाई मतलब क्या आएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर फाई, और अभी क्या आएगा, डी एल इक्वल टू आएगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, मतलब डी एल का भी सब्स्टिट्यूशन हमको मिल गया, ठीक है, और डी एल का सब्स्टिट्यूशन मिल गया इक्वल टू क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी एल का सब्स्टिट्यूशन है हमको यहाँ पे जो मिल गया, और आर का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अभी नहीं मिला है, आर का भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग ले लेंगे। कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे आप लोग ये ट्राइंगल में से, इसी ट्राइंगल में से अगर देखेंगे, आर का सब्स्टिट्यूशन हम कैसे ले सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा। आर का सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये आर वेरिएबल है, तो इसलिए सभी आर को हमको लेना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर लेना होगा, तो आर का भी सब्स्टिट्यूशन हमको लेंगे। तो ये देखो आप लोगों को फिर से यहाँ पे लेंगे हम लोग, ट्राइंगल ओ पे की हुई है, तो यहाँ पे ऑल्सो लिख दो, ऑल्सो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, ए बाय आर, ए बाय आर इक्वल टू आएगा आप लोगों का कॉस फाई, कॉस फाई आएगा। तो ए इक्वल टू क्या मिलेंगे हम लोगों को, आर कॉस फाई, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब ए बाय आर हो गया, तो ये आ गया आप लोग का ए इक्वल टू आर कॉस फाई, ठीक है। तो इसको अभी एक बार देखो आप लोग करके, कहाँ तक आ रहा है आप लोगों का, बच्चा भी देखो, ये तो हो गया आप लोगों का आर इक्वल टू ए बाय आर इक्वल टू कॉस फाई आ गया। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, आर का सब्स्टिट्यूशन लेने से क्या होगा, ये जो आप लोगों का लाइन था, इसी में आप लोग थोड़ा सा शॉर्टकट अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आर का इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, आर इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बाय कॉस फाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बाय कॉस फाई। तो ए बाय कॉस फाई मतलब क्या होगा, हमारे पास जो आर होगा, आर क्या आएगा आप लोग यहाँ पे लिख देना, आर इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए सेक फाई, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे क्या, ये जो आर का वैल्यू हमको मिल गया, डी एल जो मिल गया, इन सभी को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 जो था उसमें हम लोग लिखेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करना होगा। तो आप लोग लिखोगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड फॉर वायर एक्स वाई। तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेट करना है इनको, इस एक्सप्रेशन जो 1 था उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो क्या करेंगे, b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी बी की जगह पे हमारे पास क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, उसके बाद था कॉस फाई, कॉस फाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो डी एल था, डी एल का वैल्यू हमको क्या मिला था, डी एल इक्वल था आप लोगों का ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और नीचे जो था आप लोगों का आर का वैल्यू क्या आया है, ए सेक फाई, इसमें स्क्वायर में था तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अभी अगर देखेंगे इसमें से इंटीग्रेबल पार्ट क्या क्या आएंगे, देखो पहले आप लोग देखो, ये सेक स्क्वायर जो था, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर और ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा क्या, b इक्वल टू इंटीग्रेशन से बाहर क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, नीचे आप लोग का बचेगा a, ऊपर बचेगा i, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस फाई डी फाई, ये होगा आप लोगों का कॉस फाई डी फाई। लेकिन ये जो अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया हुआ है, इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, x से लेकर y तक, लेकिन ये x से लेकर y तक जब आप लोगों का एंगल भी चेंज हो रहा है, तो देखो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ से इस O पॉइंट से x तक जितने सारे लेंथ एलिमेंट है सभी को लेना है। और अगर हम लोग देखेंगे फाई 1 जो था, यहाँ से लेकर यहाँ तक फाई 1 था, लेकिन ये नीचे की तरफ ऐसे जा रहा था, इसलिए आप लोग इसको क्या करोगे, माइनस इसमें लिख दो, इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, माइनस फाई 1 से, ये अगर देखोगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग इस पॉइंट से नीचे की तरफ जितना सारा था इसको हम लोग माइनस फाई 1 से कवर कर लेंगे सभी लेंथ एलिमेंट को, और इस यहाँ से O से Y तक जितना सारा लेंथ एलिमेंट था उसको हम लोग कवर करेंगे
फ्रॉम बाय दिस फाई एंगल फाई 2। तो -φ1 से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाई 2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये फाई 2 तक हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, फाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग -φ1 से प्लस फाई 2 तक हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने से क्यों किया आप लोगों को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये जो P पॉइंट था, P पॉइंट और ये जो O यहाँ पे इस लाइन से OP लाइन से पीछे नीचे की तरफ O से X तक जितना सारा लेंथ एलिमेंट था सभी लेंथ एलिमेंट को अगर इंटीग्रेट करना होगा तो इस फाई 1 से हम लोगों को कवर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके ऊपर तक O से लेके Y तक जितना सारा लेंथ एलिमेंट यहाँ पे होगा वो फाई 2 से कवर हो जाएगा। आप लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस जब आप लोगों ने सीखा होगा उसमें आप लोग पता चलेगा होगा, फिर से आप लोग देख लीजिए इसको। अभी करेंगे क्या, इंटीग्रेशन करना है। तो B इक्वल टू क्या आएगा, ये हो गया आप लोग का μ0I/4πa और ये cos फाई मतलब क्या होगा, यहाँ पे आएगा sin फाई और इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा फाई 2, यहाँ पे आएगा -φ1। तो इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, B इक्वल टू μ0I/4πa और ब्रैकेट में इसको डालने से क्या आएगा sin फाई 2 माइनस यहाँ पे है आप लोगों का sin फाई 1। तो यहाँ पे आएगा sin फाई 2 माइनस sin फाई 1। ये माइनस साइन माइनस फाई मतलब क्या होता है, माइनस साइन फाई होता है ना, वो माइनस इसके साथ क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो फाइनली एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकेंगे B इक्वल टू μ0I/4πa और यहाँ पे आप वो लोग आएगा sin फाई 1 प्लस sin फाई 2, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द एंटायर वायर, मतलब x से लेके y तक जो भी मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेंगे वो सभी मैग्नेटिक फील्ड का जो होगा एक्सप्रेशन है आप लोगों का ये μ0I/4πa sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। अभी इसके लिए हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केस पढ़ेंगे। अभी स्पेशल केस पढ़ने से आप लोग क्या करेंगे, पहले इसको पॉज करके लिखो, मैं स्पेशल केस इसमें दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको पॉज करके लिखो। वैसे भी यहाँ पे देखो स्पेशल केस में ये जो हमारे पास पॉइंट P था, ये पॉइंट P था, अगर हमारे पास ये जो x वायर है, x वायर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मतलब इनफाइनाइट लेंथ के होगा तो हम लोग और इनफाइनाइट लेंथ में से सपोज पॉइंट P जो था, पॉइंट P पूरा इनफाइनाइट लेंथ मतलब बहुत लार्ज लेंथ का वायर में से अगर हम लोग इसको एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लेंगे, ये सपोज वायर बहुत बड़ा हो गया और पॉइंट P को हम लोग उस बड़ा वायर में से एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाएंगे तो ये जो एंगल बनेंगे ना फाई 1 फाई 2, वो क्या आएगा फाई 1 इक्वल टू फाई 2, दोनों इक्वल आएंगे तो वो क्या आएगा π/2 आएगा। आप लोग इसको इमेजिन करना होगा, ये बहुत बड़ा वायर मतलब क्या होगा, ये पॉइंट P सपोज अगर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, दोनों एंगल जो होगा फाई 1 एंड फाई 2 नियरली क्या होगा π/2 होगा। तो इसको अगर देखेंगे तो आप लोग देखो π/2 अगर sin फाई 1 sin फाई 2 की जगह पे हम लोग π/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा sin π/2 मतलब sin 90, ये भी sin 90, तो 1 + 1 क्या आएगा 2 आएगा, तो ये हो गया 2। तो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा μ0I/2πa। अगर वही पॉइंट P वायर तो वही होगा, बहुत बड़ा वायर, बहुत लार्ज इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा, तब अगर पॉइंट P जो है अगर यहाँ पे रहेगा xn के पास रहेगा इधर, तो इसमें क्या होगा, ये पॉइंट जो होगा, ये जो एंगल बनेंगे आप लोगों का, ये होगा आप लोगों का 90 डिग्री एंगल और बाकी जो एंगल यहाँ से बनेंगे, यहाँ से लेके क्या होगा बहुत छोटा सा एंगल बनेगा, ये नियरली इक्वल टू 0 आएगा। और अगर P पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा, अगर इधर होता सपोज यहाँ पे होंगे तो क्या होगा, ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो आप लोगों का 90 बन जाएगा, ये एंगल 90 बन जाएगा और ये एंगल जो होगा बहुत छोटा हो जाएगा। तो उसी कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, देखो कंडक्टर एक्स वाई बहुत बड़ा लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का होगा, तो अगर पॉइंट P लाइज नियर x और y, तो x में रहेंगे, x के पास रहेंगे तो क्या होगा, x वाला जो एंगल होगा वो फाई 1 π/2 आ जाएगा और y वाला एंगल क्या आएगा 0 आएगा। और अगर P पॉइंट उस पॉइंट y पॉइंट के पास रहेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला जो एंगल फाई 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो π/2 हो जाएगा, ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा sin π/2 sin 0, तो यहाँ पे क्या आएगा μ0I/4πa। मतलब पहले जो हमको एंगल यहाँ पे जो वैल्यू मिला था b इक्वल टू μ0I/2πa, इसका क्या होगा आधा हो जाएगा। देखो μ0I/4πa मतलब क्या है, इसमें अगर आप अपना हाफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, ये 4π हो जाएगा। मतलब क्या होगा, कंडक्टर का मिड पॉइंट पे अगर वो पॉइंट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और जो एक कोई भी एक पॉइंट के आसपास लेंगे तो क्या आएगा, ये आधा हो जाएगा। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखो, मैं भी थर्ड केस दे रहा हूँ आप लोगों को। तो बच्चे भी यहाँ तो देखो, अगर ये जो वायर था वो पहले इनफाइनाइट लेंथ लिया था हम लोगों ने दोनों केसेस में, अगर अभी वायर फाइनाइट लेंथ के हो गया, सपोज यहाँ से लेके x से लेके y तक सपोज ये जो हमको लेंथ मिला है,
सपोज ये पूरा लेंथ सपोज अभी एल है, ये सपोज पूरा लेंथ जो है ये सपोज एल है अभी, और ये जो पॉइंट पी हम लोगों ने लिया है इस लेंथ में से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सपोज ये पॉइंट पी है, मतलब एक्जैक्टली मिड पॉइंट से सपोज हम लोगों ने ये पिन पॉइंट पे लिया है। तो क्या होगा, ये जो एंगल फॉर्म यहाँ पे होगा फाई और फाई, ये दोनों क्या होगा सेम होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट पी लाइज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होगा फाई 1 फाई, तो दोनों इक्वल टू क्या आएगा फाई आएगा। तो साइन फाई का वैल्यू तक कब मिलेगा हम लोगों को, ये तो हो गया आप लोगों का ए, ये हो गया l/2, तो ये जो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हमको चाहिए, तो ये साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का ए स्क्वायर प्लस l/2 होल स्क्वायर। तो अभी साइन फाई का वैल्यू क्या आएगा देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये होगा ए, और नीचे क्या आ जाएगा हाइपोटेनस मतलब क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस l/2 होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4। अभी इसी की वैल्यू को अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि फाई 1 फाई 2 दोनों अभी सेम है, हमको क्या मिलेगा देखो मैग्नेटिक फील्ड, तो B इक्वल टू आएगा आप लोगों का μ0 I/4 पाई a, और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का साइन फाई था ना, साइन फाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 वैल्यू आएगा, साइन फाई का मतलब क्या आएगा 2 फाई, साइन फाई ये भी साइन फाई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन फाई का वैल्यू यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे भी क्या आएगा a/√l स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4, ये भी 2 है, इसमें यहाँ पर लिखेंगे μ0 I/4 पाई a, यहाँ पे वैल्यू क्या मिला है हम लोगों को 2a, और नीचे आ जाएगा आप लोगों का a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो μ0 4 पाई है इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये जो होगा a कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से कैसे लिखेंगे, ये जो 2 है 2 क्या होगा बाहर आ जाएगा, ये 4 जो है 4 को थोड़ा सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा 4 स्क्वायर आ जाएगा, नहीं तो इसको आप लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, जो एक्सप्रेशन है इस ऐसे भी रख सकते हैं आप लोग को, b इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, तो फाइनली क्या आएगा एक्सप्रेशन μ0 I/2 पाई, μ0 I/2 पाई आएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा a, और a तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/, ये आएगा √a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4। यहाँ तक देखो आप लोगों का ये आया है कि नहीं, बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। यहाँ पे जो a है हम लोगों ने साइन फाई लिया था ना, तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब क्या आएगा a/मतलब l/2, यहाँ पे आएगा ये, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे a नहीं, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे आएगा l/2, यहाँ पे भी आएगा l/2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये भी होगा आप लोगों का l/2, ये भी होगा l/2, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 2l/2, ये तो आप लोग यहाँ पे रखने दो, ये 4 पाई a था ना, यहाँ पे क्या आएगा 2, ये तो ऐसे ही रहेगा, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे 2l/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा यहाँ पे μ0 I/, यहाँ पे आएगा 4 पाई a, और ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का l। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के तो क्या आएगा देखो, और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के क्या आएगा, ये जो 4 इसका से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, वो 2 क्या आ जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से क्या आएगा एक्सप्रेशन आएगा μ0 I/, ये होगा आप लोग का 4 पाई a, यहाँ पे आएगा 2 जाएगा, और नीचे आ जाएगा आप लोग का ये ऐसा 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा l स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा μ0 I, ये होगा आप लोगों का l, μ0 I/l, 2 कैंसिल होगा, तो फाइनली यहाँ पर रहेगा 2 पाई a, और इनसाइड ब्रैकेट रहेगा 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन, अभी कुछ गलती नहीं है, तो इसको आप लोग करके देखो, और इसको पॉज करके लिखो अभी। बच्चों बस नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप लोगों को हम लोग सिखाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एंड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप, एंड न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों को अभी तक जो भी समझा हुआ है अच्छे से पढ़ना, उन सभी को लिखना। अभी थ्योरी अगर समझ में आ जाएगा आप लोगों का, जो फार्मूलाज है उसको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।